जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, मैं अल्पना पांडे आज आपको फिर आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 1 पढ़ाएंगे, जिसका नाम है दो बैलों की कथा। बच्चों, दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं वह हैं मुंशी प्रेमचंद, जिसका जीवन परिचय मैं अपने पहले के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ तथा इस पाठ के 1 पेज का सारांश भी आपको बता चुकी हूँ। आज हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। दो बैलों की जो कथा है बच्चों, यह पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा है। तो इसमें दो बैलों की कथा में भारतीय कृषकों और पशुओं के भावात्मक संबंध पर आधारित है यह कथा, ठीक है। और इस जो मैं 1 पेज का सारांश आपको बता दे रही हूँ, जो मैं पहले के वीडियो में बता चुकी। इसमें लेखक ने, मुंशी प्रेमचंद ने कुछ जानवरों की विशेषताओं के बारे में बताया था। जैसे जानवरों में सबसे बुद्धिहीन किस प्राणी को हम मानते हैं? गधे को मानते हैं, ठीक है। उसे या पदवी, और अगर किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते तो उसे हम गधा कहते हैं। गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन के कारण से, उसके सहनशीलता के कारण से उसे यह पदवी दी गई है, इसका लेखक ने कहा यह निश्चय नहीं हो पाया है। इसके साथ ही उसने कुछ और जानवरों की विशेषताओं के बारे में बताया, जैसे गाय भी सींग मारती हैं, ब्याई हुई गाय सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी कभी कभी उसको भी क्रोध आ जाता, वह लोगों पे भौंकता है। लेकिन गधा एक ऐसा जानवर है कि जिसको चाहे जितना मारे, चाहे सड़ी जितनी घास खाने को दे, लेकिन वह उसके चेहरे पर कभी असंतोष नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो कहते हैं जितनी ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, सीधापन, क्रोध ना करना, ठीक है, वो सारे गुण गधे के अंदर है, लेकिन फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? बुद्धिहीन कहते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा से अच्छे गुणों का अनादर हम कहीं और नहीं देखते हैं, और यही कारण है कि इस संसार के लिए सीधापन बहुत ज़्यादा उपयुक्त भी नहीं है, सही भी नहीं है। भारतवासियों की सीधेपन होने के कारण अफ्रीका में उनकी दुर्दशा खराब है। अमेरिका में उन्हें सीधे होने की वजह से घुसने नहीं दिया जाता। वो सीधे क्यों माने जाते हैं? क्योंकि वह मेहनत पर काम करते हैं जी तोड़ के, कुछ पैसे संकट के समय के लिए बचा के रखते हैं, और शराब नहीं पीते थे, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं खाते थे, इसीलिए उन्हें बहुत सीधा माना जाता है। और कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को बहुत नीचा करते हैं, ठीक है। लेखक ने आगे कहा अगर वे भी, यानी भारत के लोग भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते तो जो है वह सभी जातियों में सभ्य कहलाने लगते। और इसका एक उदाहरण उन्होंने दिया है जापान का, कि एक ही विजय ने उसे संसार के सभी जातियों में सभ्य बना दिया है, गढ़े बना दिया है। आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम बछिए का, ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल भी कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है, और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। यहाँ लेखक ने कहा है गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो क्या है? वो गधे से कम गधा है, ठीक है। तो गधे का एक छोटा भाई किसे कहा जा रहा है? बैल को कहा जा रहा है, जो गधे से कम बुद्धिहीन है, ठीक है, इसलिए वह गधे से कम गधा है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, ठीक, उसी अर्थ में हम कुछ मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं, यानी बछिया के ताऊ हम बैल को कहते हैं। बैल कभी कभी मारता भी है। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ी में बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर ऐसा नहीं है।
गधा ही सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ है। क्यों? क्योंकि बैल भी क्या होते हैं, कभी कभी अपना असंतोष प्रकट करते हैं, कभी कभी बैल भी एक दूसरे को मारते हैं। और कुछ तो अड़ियल, अड़ियल का अर्थ होता है जिद्दी, कुछ जिद्दी बैल भी हमें देखने में आते हैं जो अपनी जिद पे अड़ जाएं तो अपना असंतोष कई रीतियों से, रीति का अर्थ होता है ढंग, कई ढंग से प्रकट करते हैं। तो इसलिए उनका स्थान गधे से नीचा है, यानी गधा ही सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ है। बच्चों, अब यहाँ से आपका पाठ दो बैलों की कथा प्रारंभ होता है। ठीक है। मेन झूरी काची के दोनों बैलों के नाम हीरा और मोती थे। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों का श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य भी वंचित हैं। यहाँ पे बताया गया कि एक झूरी काची नामक व्यक्ति था, यानी एक व्यक्ति था जिसका नाम है झूरी काची, और उसके पास दो बैल थे। ठीक है, जिसका नाम था हीरा और मोती, यानी दोनों, एक बैल का नाम हीरा था और दूसरे बैल का नाम मोती था। दोनों बैल किस जाति के थे? पछाई जाति के थे। पछाई क्या होती है? पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है। ठीक है, पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है पछाई। तो दोनों बैल पछाई जाति के थे, यानी पालतू पशुओं की एक नस्ल के थे, और दोनों देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थे। काम में चौकस थे, यानी अपने काम को करने में बहुत ज़्यादा चौकन्ने रहते थे। डील में ऊंचे थे, यानी कद काठी जो उनकी थी वो बहुत ऊंचे कद काठी के थे। बहुत दिनों तक वे दोनों साथ रहते थे, इसलिए दोनों में एक भाईचारा सा हो गया था। दोनों आमने सामने बैठकर आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय कर लेते थे, यानी अपनी बातें कर लेते थे। मुख भाषा को हम एक तरीके से सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे के मन की बात वो कैसे जान जाते हैं? लेखक कह रहा है एक दूसरे की मन की बात, यानी हीरा मोती जो थे वे एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ सकते थे ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लेखक कह रहा है कि हीरा मोती में जरूर कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी। ठीक है, ऐसी छिपी हुई शक्ति होगी जो हमारे अंदर नहीं, यानी जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित है। देखो, जीवों में बच्चों सबसे श्रेष्ठ मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्य अपना काम स्वयं कर सकता है। ठीक है, मनुष्य अपने मन की बात एक दूसरे को बता भी सकता है, दूसरे की मन की बात समझ भी सकता है। लेकिन मनुष्य के अंदर भी ऐसा गुण नहीं है कि वह बिना बोले किसी के मन की बात समझ ले, जबकि हीरा मोती बिना बोले ही एक दूसरे की मन की बात समझ लेते हैं। इसलिए लेखक ने कहा उनके अंदर कोई जरूर गुप्त शक्ति होगी जो जीवों में श्रेष्ठता का, यानी सबसे प्रधान होने का, सबसे महान होने का दावा करने वाले मनुष्य के अंदर नहीं है। दोनों एक दूसरे को चाटकर सूंघकर अपना जो प्रेम था वो प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। लेखक कह रहा है कि जो है दोनों बैल जो थे एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर, जो कि बैलों का मतलब पशुओं का एक प्रेम प्रकट करने का वो होता गुण होता है, उस तरीके से वो दोनों अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। अक्सर जानवर बच्चे सींग मिलाते हैं लड़ाई करने की वजह से, लेकिन यहाँ दोनों बैल सींग मिलाते थे। विग्रह, यानी विग्रह का अर्थ होता अलगाव। ठीक है, अलग होने के नाते नहीं, बल्कि जो है प्रेम से, विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, यानी प्रेम के भाव से, जैसे दोनों में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता हो। और दोनों में इतनी ज़्यादा घनिष्ठता हुई थी कि दोनों धौल धप्पा करने लगते थे। धौल धप्पा का अर्थ मौज मस्ती करने लगते थे। ठीक है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी लगती है।
जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि अगर दोस्ती में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती ना हो, ठीक है, तो दोस्ती जो है कुछ फुसफुसी सी, कुछ हल्की सी लगती है, दोस्ती कुछ कमज़ोर लगती है, और जिस पर ज़्यादा लोग विश्वास नहीं करते हैं। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। लेखक यहाँ पे कहा है कि जब दोनों बैलों को वक्त यानी समय होता है, जिस समय दोनों बैलों को हल या गाड़ी में जोत दिया जाता था, हल यानी खेत जोतने के लिए और बैलगाड़ी यानी बैलगाड़ी में जोत दिया जाता था, लगा दिया जाता था, तो गर्दन हिला हिलाकर दोनों बैल एक साथ चलते थे। और उस समय हर एक की चेष्टा ही रहती है, एक की इच्छा ही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरे ही गर्दन पर रहे। जब दिन भर बीत जाता है और शाम के समय, संध्या के समय दोनों खुलते हैं तो दोनों एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते हैं। नाद में खली भूसा पड़ जाने पे, नाद का हम हौदी भी कहते हैं, यानी जिसमें पशुओं को चारा खिलाया जाता है, ठीक है, उसमें खली और भूसा जब पड़ जाता है तो दोनों साथ मुंह उठाते हैं, साथ मुंह नाद में मुंह डालते हैं और साथ ही बैठ भी जाते हैं। अगर एक मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी हटा लेता, यानी नाद में अगर एक खाने से मुंह हटा ले तो दूसरा बैल भी हटा लेता था, ठीक है। संयोग की बात यह थी कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया है। और अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा या बुरा, अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूली के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। संयोग की बात यानी एक समय की बात थी कि झूरी ने अपने दोनों बैलों को, गोई का अर्थ होता बच्चों जोड़ी, दोनों बैलों की जोड़ी को ससुराल भेज दिया। बैलों को नहीं मालूम था वे कहाँ भेजे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उनके मालिक ने यानी झूरी ने उन्हें बेच दिया है, और अपना उनका यह बेचा जाना उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। और वह बुरा लग रहा था, इसलिए वो जाने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। इसलिए झूरी का जो साला था उसका नाम था गया। गया को घर तक जोड़ी को, बैलों की जोड़ी को ले जाने में दांतों पसीना आ गया, नहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अगर वह पीछे से हाँकता था तो दोनों बैल जो थे दाएं बाएं भागते थे। अगर वह पगहिया पकड़ के आगे से खींचता था तो दोनों बैल क्या करते थे, पीछे को जोर लगाते थे। अगर मारता था गया बैलों को तो सींग नीचे करके वो भी मारने के लिए हुंकारते थे, ठीक है, यानी किसी भी कीमत पे वे जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेखक कह रहा अगर ईश्वर ने उन्हें वाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते, हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी है। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। लेखक कह रहा है कि अगर बैलों को भगवान ने वाड़ी दी होती, बोलने की शक्ति दी होती, ठीक है, तो झूरी से ज़रूर पूछता कि हम गरीबों को तुम क्यों निकाल दियो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में, तुम्हारा काम करने में कोई कसर नहीं रखा, बहुत मेहनत से हम काम करते थे। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम करा लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना, यानी झूरी के काम करते करते ही बैलों को मर जाना मंजूर था, लेकिन कहीं और जाना नहीं पसंद था। उस बैलों के माध्यम से लेखक कह रहा है कि बैल कह रहे हैं कि हमने तो कभी दाने चारे की यानी खाने की शिकायत भी नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर हम खा लिए, फिर तुमने इस जालिम के हाथ हमें क्यों बेच दिया है। बच्चों, जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो अपना घर छोड़ के, जैसे हम अपना घर छोड़ के कहीं और जाना नहीं पसंद करते हैं, वैसे जानवर भी अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पसंद नहीं करते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।